स्टूडेंट्स, आज मैं कक्षा 6 के बसंत भाग 1 पुस्तक से चांद से थोड़ी सी गप्पे मतलब जो चौथा अध्याय है मैं उसे लेकर आई हूँ, आप लोग के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि चांद से थोड़ी सी गप्पे ये जो कविता है ये लिखी हुई है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। शमशेर बहादुर सिंह ने इस कविता को लिखा है और इस कविता में एक छोटी सी लड़की है जो कि कोई 10-11 साल की लड़की है। 10-11 साल की लड़की हर रोज चांद के बदलते हुए स्वरूप को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और वो कुछ बातें चांद से कहती है। चांद से कही गई बातों को, ठीक है, कवि ने बड़ा ही सुंदर ढंग से, मनोरम ढंग से लिखा है। ठीक है, लड़की जो 10-11 साल की जो छोटी सी लड़की है उसका चांद से जो संवाद है, चांद से जो वो बातें कहती है वही इस कविता में है। क्योंकि चांद जो है हम सभी जानते हैं चांद का स्वरूप बदलता रहता है। ठीक है, चांद एक से आकार में नहीं रहता है। ठीक है, वो जो है बहुत सारे आकारों में वो घटता बढ़ता है। ठीक है, वो घटते घटते एकदम ख़त्म भी हो जाता है और एकदम थोड़े से बढ़ते बढ़ते पूरे गोल भी हो जाता है। तो चांद के इसी विभिन्न आकार को देखकर लड़की के मन में जो भी बात आता है, 10-11 साल की एक लड़की है, उसके मन में आए हुए बातों को ही कवि यहाँ पर लिखे हैं। तो वो लड़की जो है वो चांद से क्या कहती है हम देखते हैं। गोल हैं खूब मगर गोल हैं खूब मगर, आप तिरछे नजर आते हैं जरा, जरा मने थोड़ा सा। ठीक है, लड़की चांद को देखती है कि ऊपर से तो वो गोल है, एक तरफ से तो वो गोल है, लेकिन एक तरफ से, एक जगह से, मतलब जिस तरफ से वो गोल है उसके बिल्कुल विपरीत जगह से वो थोड़े तिरछे भी नजर आ रहे हैं, मतलब वो पूरा गोल नहीं है। तो वो कहती है कि गोल हैं खूब मगर, आप जो हैं बहुत गोल हैं, लेकिन आप जरा सा तिरछा नजर आती हैं, जरा सा टेढ़े नजर आती हैं, जरा मने थोड़ा सा। आप पहने हुए हैं गुल आकाश, और वो चांद से कहती है कि ऐसा लगता है आपको देखकर, क्योंकि चांद जो है सफ़ेद सा चमकीला सा ज्योतिपुंज है और पूरे आकाश में वही एकमात्र जो है वो चांद जो है एकदम चांद जो है खिला हुआ है। तो वो कहती है कि आपको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि आप पूरे आसमान को पहने हुए हैं। आप तो हैं, आप बहुत गोल हैं, लेकिन आप थोड़ा तिरछा अर्थात थोड़ा आप टेढ़े नज़र आते हैं, और आप जो हैं आप पूरे आसमान को पहने हुए हैं, अर्थात पूरे आसमान में वो चांद अकेला ही सबसे अधिक प्रकाशित और सबसे अधिक आलोक के साथ, प्रकाश के साथ खिला हुआ है। तो इसलिए वो कहती है कि आप, ऐसा लगता है आपको देखकर आप पूरे आसमान को ही वस्त्र बनाकर पहने हुए हैं, आसमान रूपी वस्त्र को आप पहने हुए हैं। तारो जरा सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, और आपका जो ये वस्त्र है उसमें तारे जड़े हुए हैं। जिस तरह से हमारे वस्त्रों में, रेशमी वस्त्रों में सितारे जड़े रहते हैं और उससे वस्त्र देखने में सुंदर हो जाता है, वस्त्र की शोभा और बढ़ जाती है, बिल्कुल वैसे ही वो छोटी सी लड़की कहती है कि आसमान में जो टिमटिमाते तारे हैं, जिसकी आलोक, जिसकी प्रकाश चांद से बहुत कम होता है, लेकिन वो टिमटिम तो करता है, टिमटिमाते जो तारे हैं वो उसे सितारे की तरह, मतलब वो तारे हैं, वो कहती है कि आप जो हैं पूरे आसमान को पहने तो हुए हैं, लेकिन आपके वस्त्रों में तारे जड़े हुए हैं, मतलब तारे जो हैं आपके वस्त्र में गड़े हुए हैं पहले से। इससे आपकी वस्त्र की, आसमान रूपी वस्त्र की क्या होता है, आप जो वस्त्र पहने हुए हैं, आपके वस्त्र की, ये वस्त्र जो है, आसमान जो है वहाँ पे वस्त्र बना हुआ है, तो इससे आपके वस्त्र की शोभा जो है बढ़ गई है, क्योंकि इसमें तारे, टिमटिमाते तारे जो हैं पूरे वस्त्र में, आपके पूरे वस्त्र में जड़ा हुआ है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, गोरा चिट्टा गोल मटोल। तो वो कहती है कि चांद से आपका सिर्फ मुंह जो है वो बाहर है, आपका गोल मटोल, एकदम गोल सा चेहरा है, गोल मटोल, और एकदम जो है गोरा चिट्टा, आप जो हैं बिल्कुल गोरे हैं, बिल्कुल गोरे चिट्टे हैं, और आपका सिर्फ मुंह बाहर है, आपका पूरा बदन जो है वस्त्र में ढका हुआ है, मतलब आपके आसमान रूपी वस्त्र में आप जो हैं ढके हुए हैं। ठीक है, आपका जो वस्त्र है
वो ढका हुआ है और आपका जो बदन है वो वस्त्र से ढका हुआ है और सिर्फ आपका चेहरा जो है वो बाहर है। और आपका चेहरा कैसा है? आपका चेहरा बहुत सुंदर, गोल मटोल और गोरा चिट्टा है। आपका सिर्फ मुंह बाहर है, आपका खुला हुआ मुंह जिस पर वस्त्र नहीं है, ढका नहीं है, सिर्फ आपका खुला हुआ मुंह ही बाहर है, किंतु आपका पूरा बदन जो है आपके आसमान रूपी वस्त्र के अंदर है। आगे, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिम अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिम मतलब चारों ओर आप जो हैं अपनी पोशाक को, अपने वस्त्र को पूरे चारों ओर फैला के रखे हैं। आप तो बीच में हैं और आपका जो मुंह है वो खुला हुआ है, आपका बदन वस्त्र के अंदर है, किंतु आपका जो वस्त्र है वो चारों ओर जो है वो फैला हुआ है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे, खूब है गोकी। और वो लड़की कहती है कि आप कुछ तिरछे से नजर आते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों, कैसे आप जो हैं बिल्कुल मतलब आप जो हैं यानी कि आप बहुत ही सुंदर हैं, आप गोल मटोल हैं, बहुत गोल भी हैं, लेकिन आप थोड़ा सा तिरछे नजर आती हैं। वाह जी वाह, आपके सौंदर्य की तो क्या कहना। आप बहुत गोल हैं, लेकिन आप जो हैं थोड़ा सा, आप बिल्कुल थोड़े से आप तिरछे नजर आते हैं और आप जो हैं अपने वस्त्रों को चारों ओर फैलाए हुए हैं। कहने का तात्पर्य है कि चांद जो है अपने वस्त्र मतलब आसमान जो है वो चारों ओर फैला हुआ है और इसी आसमान को वस्त्र कहा गया है। आसमान जो है, आसमान के वस्त्र को पहने हुए है चांद जो है, क्योंकि लड़की कहती है ऐसा लगता है कि आप पूरे आसमान को पहने हुए हैं। तो आसमान यहाँ पे वस्त्र है जो कि चारों ओर फैला हुआ है। तो इस बात को वो लड़की कहती है, वाह जी वाह, बड़ी सुंदर आपके जो ये वस्त्र है, आपका जो चारों ओर आपका वस्त्र फैला हुआ है और बीच में आपका मुंह है जो कि खुला हुआ है। आपका बदन वस्त्र के अंदर है किंतु मुंह खुला हुआ है। ये मुंह बड़ा सुंदर है, गोल मटोल है, गोरा चिट्टा है। और वो लड़की कहती है, आपका यह रूप मुझे बहुत सुंदर लगता है। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। फिर वो लड़की कहती है कि सुनिए चांद, आप मुझे बुद्धू मत समझिए, आप मुझे बेवकूफ़ मत समझिए, आप मुझे बिल्कुल ही बुद्धू समझते हैं, लेकिन मैं तो समझ चुकी हूँ, हम समझते जैसे नहीं। आप ऐसा बिल्कुल नहीं समझिए कि हम कुछ समझते नहीं हैं। वो लड़की चांद से कहती है कि आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचिए कि हमें आपके बारे में कुछ पता नहीं है या हम आपको समझते नहीं हैं। हम समझ चुके हैं कि आपको एक बीमारी है, और वो बीमारी क्या है? आप घटते हैं तो घटते ही चले जाती हैं। आपको घटने की बीमारी है। अगर आप एक बार घटना शुरू करते हैं, घटना माने कम होना, आकार का छोटा होना, तो आपका आकार छोटा ही होता चला जाता है और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। और अगर आपको बढ़ने का बीमारी लग जाता है, बड़ा होने का बीमारी लग जाता है, तो आप बढ़ते ही चले जाते हैं। आप बढ़ते बढ़ते बिल्कुल गोल हो जाते हैं, ठीक है। अब एकदम गोल आकार के हो जाते हैं, अब बढ़ते ही रहते हैं और जब घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। मतलब जब आप बढ़ते हैं तब भी आप गोल होकर दम लेते हैं, मतलब पूरा गोलाकार में आप आ जाते हैं तो दम लेते हैं। और जब आप घटते हैं तब भी आप दम लेते हैं बिल्कुल गोल होकर, मतलब गायब होकर। एक दिन हमें चांद दिखाई नहीं देता है ना अमावस्या के दिन, जब घटते 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 एकदम गोल माने गायब हो जाते हैं, तब वो दम लेते हैं। और जब बढ़ते हैं तो बढ़ते बढ़ते एकदम पूरे गोलाकार हो जाते हैं, तब आप जो हैं क्या करते, दम लेते हैं, मतलब आप विश्राम लेते हैं। उसके पहले आप विश्राम जो है नहीं लेते हैं। मतलब आपकी जो मनोवृत्ति है वो गोल होते होते बढ़ते बढ़ते पूरा गोल हो जाने तक होता है और घटते घटते पूरा गायब हो जाने तक होता है। या मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में, मरज माने बीमारी। और वो लड़की कहती ऐसा लगता है आपको जो ये बीमारी है, आपकी ये बीमारी कभी भी
सही होने वाला नहीं है। मतलब आपको जो बीमारी है घटते घटते गायब हो जाने की और बढ़ते बढ़ते बिल्कुल गोल हो जाने की ऐसा लगता है। आपका यह बीमारी कभी ठीक होने वाला नहीं है। आप हमेशा इसी बीमारी में ही रहेंगे। मतलब चाँद कभी भी एक आकार का नहीं होता है। चाँद बढ़ते बढ़ते जब दम नहीं होता है, अमावस्या के दिन हमें चाँद दिखाई नहीं देता है, उसके दूसरे दिन से चाँद तिरछा तिरछा दिखाई देता है। तिरछा होते होते वो जाकर एक दिन पूरा गोल हो जाता, मैंने बढ़ते बढ़ते पूरा गोलाकार हो जाता, जिस दिन पूर्णिमा होती है। फिर पूर्णिमा के दूसरे दिन चाँद जो है घटना शुरू करता है और अमावस्या के दिन आकर चाँद पूरा गायब हो जाता है। तो यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। वो लड़की कहती है मैं बिल्कुल समझ गई हूँ, आपको जो बीमारी है यह बीमारी आपका ठीक होने वाला नहीं है। आपको घटने और बढ़ने की बीमारी है। आप किसी भी दिन एक ही आकार में नहीं रहते हैं। आप घटते घटते गायब हो जाते हैं और बढ़ते बढ़ते बिल्कुल गोलाकार हो जाते हैं। ये तो आपकी बीमारी है। और वो छोटी सी लड़की चाँद को इस तरह से कहती है कि आपको बीमारी है, किंतु आप जो हैं बहुत सुंदर हैं, गोल मटोल हैं, गोरे चिट्टे हैं। आपका पूरा बदन आपके आकाशरूपी वस्त्र के अंदर रहता है, किंतु मुंह जो है वो खुला हुआ है और आपका मुंह बड़ा सुंदर गोरा चिट्टा गोल मटोल है। आपका ये स्वरूप मुझे बहुत पसंद है। आप मुझे देखने में बड़े सुंदर लगते हैं और आपकी बीमारी को मैं ठीक तरह से समझ गई हूँ। ये एक 10-11 साल की लड़की का वार्तालाप है चाँद के साथ और इसे ही कवि ने यहाँ पे लिखा है। तो चाँद से थोड़ी सी गप्पे ये मैं व्याख्या बता दी। मैं अगले वीडियो में इसके शब्दार्थों को लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स।